डोरिस बिथेर नाम की एक महिला ये आकर क्लेम करती है कि उसे सेक्सुअल हैरेस्ट, उसके साथ रेप और उसे टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन ये चीजें और भी ज्यादा डरावनी तब हो जाती हैं जब उसने कहा कि ये उसके साथ कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पैरानॉर्मल एंटिटीज कर रही हैं जिसे वो देख भी नहीं सकती। और इस केस को सोल्व करने के लिए 20 से ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आए थे, इसलिए ये केस उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो आइए जानते हैं इस केस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और कहानी पर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। डोरिस बिथेर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया करते, जिस वजह से वो अपनी बेटी पर इतना ध्यान नहीं देते। डोरिस हमेशा से उनसे बात करना चाहती, उनसे प्यार करना चाहती, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करते, हमेशा उसके साथ गंदा व्यवहार करते। और जब वो 10 साल की थी तब उसकी पूरी फैमिली कैलिफोर्निया में आकर शिफ्ट हो गई। और तब से उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उसके बाद उसके मम्मी पापा, उसके परिवार के जितने भी लोग थे, मतलब कि उसके चाचा चाची, कोई भी उससे प्यार नहीं किया करता। हमेशा सभी से उसको धुतकार ही मिला करती। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि उसके परिवार वालों ने उसे घर से ही निकाल दिया। और आगे चलकर जब उसके माता पिता की मौत हो गई, उसके बाद डोरिस बिथेर को पता चला कि उसके माता पिता ने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी डोरिस के भाई के नाम कर दी है। डोरिस का जो बचपन था वो बहुत ही ज्यादा बेकार बीता था। इसके बाद वो भगवान से प्रे कर रही थी कि आगे की जिंदगी उसकी अच्छी हो, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, मतलब कि जब वो टीनेजर से पार हो गई, 18 प्लस हो गई, तब उसकी जिंदगी में जो भी लड़के, मतलब कि उसके जो भी पार्टनर उससे मिला करते, वो उसको छोड़कर जाने लगे। वो उसे या तो धोखा दे देते या फिर उसके साथ मारपीट करते, कुछ बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करते, जिस वजह से डोरिस आखिर में अकेली ही रह गई। और उसके साथ रह गए 4 बच्चे, और चारों बच्चों के अलग अलग पिता थे। और डोरिस को अब अकेले ही उन्हें पालना था। लेकिन डोरिस इतनी ज्यादा गरीब थी कि उसके पास कुछ भी नहीं था। डोरिस की लाइफ ऐसे ही चल रही थी और डोरिस का मानना था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पार्ट है। लेकिन डोरिस को यह नहीं पता था कि उससे आगे और भी बुरा होने वाला है। 1974 की बात है। डोरिस बिथेर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 2 पैरासाइकोलॉजिस्ट से हेल्प मांगती है। डोरिस ने उन दोनों पैरासाइकोलॉजिस्ट को बताया कि उसका घर हॉन्टेड है, उसके घर में आत्माएं हैं जो उसके साथ सेक्सुअल हरेस्ट और रेप और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। और डोरिस ने ये बताया कि वो 3 आत्माएं हैं, उसमें से एक आत्मा सबसे बड़ी है और 2 आत्माएं छोटी हैं। और जो 2 छोटी आत्माएं हैं वो आकर डोरिस को पकड़ लेती हैं, और जो सबसे बड़ी आत्मा है वो आकर डोरिस के साथ रेप करती है। डोरिस ने जो कुछ भी उन पैरासाइकोलॉजिस्ट को बताया था वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से बताया था कि जिस वजह से उन पैरासाइकोलॉजिस्ट का ध्यान डोरिस की तरफ खिंच गया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बार जाकर उसके घर पर देखा जाए कि क्या सच में उसके घर पर कुछ है या वो झूठ बोल रही है। फिर 22 अगस्त 1974 को डॉक्टर बैरी टाफ और कैरी गाइनर डोरिस के घर पर पहुंचते हैं। जब वो दोनों उस घर में एंटर हुए तब उनको डोरिस का घर बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, क्योंकि डोरिस का घर बिल्कुल टूटा फूटा खंडर टाइप था। वो बहुत ही ज्यादा डरावना और भूतिया घर लग रहा था, क्योंकि डोरिस अकेली ही अपने 4 बच्चों के साथ उस घर में रहा करती। उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे, जिस वजह से वो ऐसे घर में रहा करती। फिर वो दोनों पैरासाइकोलॉजिस्ट घर में घूमते हैं, तब उन्हें फील होता है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल है। उस घर में उन्हें कुछ अजीब शक्तियां महसूस होती हैं, और पूरा विश्वास उन्हें तब हो जाता है जब डोरिस बिथेर ने उन आत्माओं के द्वारा टॉर्चर किए गए अपने शरीर पर निशान दिखाए।
उसकी गर्दन पे बहुत ज्यादा निशान बने हुए थे और उसकी इनर थाई पे भी निशान बने हुए थे। और ये सब देखने के बाद उन दोनों इन्वेस्टिगेटरों को यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो जरूर गलत चल रहा है। और डोरिस के फैमिली मेंबर भी इस बारे में उन दोनों को बताते हैं कि उन्हें भी बहुत कुछ इस घर में देखा है। और डोरिस का जो सबसे बड़ा बेटा था उसने तो ये भी बताया कि उसने एक बार उसकी माँ को हवा में उड़ते हुए देखा। एक बार उसने देखा कि उसकी माँ को किसी ने हवा में फेंक दिया है। उसकी माँ हवा में ही रुकी हुई थी जबकि वहां पर कोई भी नहीं था। डोरिस के घर पे जो ये इन्वेस्टिगेशन चली थी ये पूरे 10 वीक चली थी और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत से सबूत इकट्ठा किए गए और वहां पर बहुत सारी तस्वीरें खींची गई जो इस बात का सबूत था कि उस घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें हैं। सबसे पहले वो दोनों इन्वेस्टिगेटर इस घर में डोरिस के साथ उन आत्माओं का फोटो खींचने की ट्राई करते हैं। ये उनके इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था जिसमें वो कैमरे के अंदर फोटो खींचकर उन आत्माओं को देखना चाह रहे थे। और जब ये सेशन शुरू होता है तब डोरिस के रूम में डोरिस और वो दोनों इन्वेस्टिगेटर और उनके साथ एक साइकिक भी होती है। साइकिक एक ऐसा इंसान होता है जिसका अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है और वो सेंस करके ये बता सकता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एंटिटीज है या नहीं। इस सेशन के दौरान जब वो साइकिक ये सेंस करके बताती थी कि वो किसी आत्मा को महसूस कर रही है तब फोटो खींची जाती थी और वो फोटो बिल्कुल ब्लैंक होती थी। और जब वो ये सेंस करके बताती थी कि वो आत्मा अब जा चुकी है तब दोबारा से एक फोटो क्लिक किया जाता था और वो फोटो बिल्कुल साफ आता था। और थोड़ी देर ये सेशन चलने के बाद साइकिक ने बताया कि वो आत्मा बिल्कुल उसके फेस के सामने खड़ी है। तब दोबारा से एक फोटो क्लिक किया गया और वो फोटो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उस फोटो में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और थोड़ी देर बाद जब साइकिक ने कहा कि वो अब वहां से जा चुका है तब दोबारा से फोटो क्लिक की गई और वो फोटो बिल्कुल साफ आई थी। और जब से ही वो दोनों इन्वेस्टिगेटर उस घर में आए थे तब से ही उन्हें उस घर में बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि मानो कोई जानवर उस घर में घुसा हुआ है। इतनी ज्यादा भयानक आवाजें उस घर से आया करती और वहां पर रखे हुए बर्तन एकदम से नीचे गिर जाया करते और उस घर का टेम्परेचर एकदम से इतना नीचे गिर जाया करता और एकदम से बिल्कुल ही ऊपर उठ जाया करता जो कि पैरानॉर्मल एंटिटीज की तरफ इशारा कर रहा था। और ये चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी और जब ये सभी एक रूम में होते थे तो इन्हें उड़ती हुई लाइट दिखाई दिया करती, मतलब कि फ्लोटिंग लाइट। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि फ्लोटिंग लाइट क्या होती है। फ्लोटिंग लाइट वो होती है जब कोई आत्मा अपने होने का एहसास लाइटों के द्वारा दिलाती है, मतलब कि वो छोटी छोटी लाइट बन जाती हैं और इधर उधर घूमने लगती हैं। वो दोनों इन्वेस्टिगेटर इन फ्लोटिंग लाइटों को भी कैमरे में कैद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दिया। खिड़कियों पर भी काला कपड़ा डाल दिया ताकि अंदर कोई रोशनी ना आए। और वो दोनों उन उड़ती हुई लाइटों के फोटो खींचना चाहते थे लेकिन हर बार वो मिस हो जाते थे। और एक टाइम ऐसा आया जब वो इस फोटो को क्लिक करने में सफल हुए। एक ऐसा फोटो कैप्चर हुआ था जिसमें एक लाइट बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और इस केस से रिलेटेड बहुत सारे फोटो उन दोनों इन्वेस्टिगेटरों ने इकट्ठा कर लिए थे। और जब ये केस बाहर आया तब ये केस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। इस केस से रिलेटेड इतने ज्यादा फोटोज थे कि लोगों को विश्वास हो गया था कि ये जो कुछ है सच में यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल चीजें हैं। और उन दोनों इन्वेस्टिगेटरों ने 20 से ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों को इस केस के दौरान बुलाया था ताकि वो इस केस को अपनी आंखों से देखे और आगे चलकर वो इनके आई विटनेस बने। और ये केस सिर्फ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का केस था, ये कोई एक्सोरिज्म का केस नहीं था। और उन्होंने डोरिस को इन्वेस्टिगेट करके सिर्फ ये कहा कि वो इस घर को छोड़ दे। और ये घर टूटा फूटा और इतना खंडर टाइप होने की वजह से ही इस घर में एंटिटीज अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गई हैं। और जब डोरिस इस घर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाती है तो धीरे धीरे ये सारी चीजें भी खत्म हो जाती हैं। और आगे चलकर डोरिस की अपने आप 1995 में मौत हो जाती है।
और उस टाइम पे ये केस इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी और द एंटिटीज करके इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी। और आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।